स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, होप सो सारे फाइन होंगे। ठीक है बच्चे, ਆਪਾਂ टॉपिक कर लिए एप्लीकेशन ऑफ डेरीवेटिव है ना। आपने उसकी लास्ट टॉपिक किया सीगा जिसदे विच आपने देखा सीगा कि एक वेरीएबल के चेंज होने दे नाल असी किस तरीके नाल दूजे वेरीएबल दे विच चेंज देख सकते हैं है ना। हुण आपां अज एक डेरीवेटिव की होर अगे टॉपिक करन जा रहे हैं, डेरीवेटिव की एप्लीकेशन का इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इंक्रीजिंग तो डिक्रीजिंग फंक्शन की चीज़ है, मतलब थोड़े को ना डेरीवेटिव की हैल्प के नाल आप किसी भी फंक्शन नूं चैक कर सकते कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर वो फंक्शन की है डिक्रीजिंग है। इसका मतलब की है, जिवें मैं तुहानूं हुण दसदी हां, मैं पहला सब तो पहला तुहानूं इंक्रीजिंग फंक्शन बारे दस्सण जा रही हां। मान लो तुहाडे कोल कोई भी फंक्शन एफ फंक्शन है जिहड़ा कि किसी क्लोज इंटरवल A to B के उपर डिफाइंड होया हुआ है। इसका मान लो मैंने इसका ग्राफ बनाया A टू लेके B, एक मैंने फंक्शन लिता, मैं इसनूं इस तरीके नाल ड्रॉ करता मान लो। ठीक है, हुण जद मैंने इस फंक्शन नूं B इत्थे लगा लो, जद मैंने इस फंक्शन नूं ड्रॉ किया, तुसीं एक गल नोट करो, दिस इज यूर वाई एक्सिस, दिस इज यूर एक्स एक्सिस है ना। जिमें थोड़े कोल एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है उसके कोरसपोंडिंग थोड़े कोल वाई की वैल्यू भी की हो रही है, इंक्रीज हो रही है, जिमें कि तुसीं देख सकते हो ग्राफ दे विच। या फिर तो फंक्शन दे विच कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब कि एक या फिर फंक्शन की हो रहा है हमेशा ही उपर नूं जा रहा है, मतलब कि हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। इस दे विच यही चीज़ हो रही है ना कि तुसीं देख रहे हो कि जिमें जिमें आप एक्स नूं चेंज कर ले, जो आप एक्स की वैल्यू लैस लेने हैं दैन वाई की वैल्यू भी उसके कोरसपोंडिंग की हो रही है, लैस हो रही है। तो ये थोड़े कोल ये फंक्शन किहड़े हुंदे ने, एवें दे फंक्शन थोड़े कोल हुंदे ने इंक्रीजिंग फंक्शन। जिमें कि मैं हुण एक होर बनानी, मान लो एक फंक्शन है जिहड़ा कि किसी क्लोज इंटरवल के उपर डिफाइंड हो रहा है। मान लो मैंने उसका ग्राफ कुछ इस तरीके नाल बनाया, इस तरीके नाल। ठीक है, एक ग्राफ मैंने ड्रॉ करता। हुण तुसीं देखो कि इस दे विच जिमें एक्स की वैल्यू वध रही है, जिमें हुण उरे तो चलो फंक्शन कॉन्सटेंट है, इस जगह के उपर आके की होया, जिमें एक्स की वैल्यू चेंज हुई, मतलब अप हुई, उस टाइम वाई की वैल्यू पहले इन्नी सी, हुण वाई की वैल्यू जिमें एक्स की वैल्यू मैंने इन्नी इंक्रीज की, उसके कोरसपोंडिंग थोड़े कोल वाई की वैल्यू डिक्रीज हो गई, पहले इन्नी सी हुण इन्नी हो गई। जिमें जिमें मैं एक्स की वैल्यू वाधा मतलब ज़्यादा कर ली है, उस दे हिसाब नाल वाई की वैल्यू थोड़ी की हो रही है, फंक्शन की वैल्यू की हुई आ रही है, लैस होई आ रही है। तो इस दे विच की हो रहा है, इन्हां दे विच हैगा नैगेटिव रिलेशन, मतलब की है भी जदों एक वेरीएबल के चेंज होने दे नाल तुहाडे कोल फंक्शन दे विच वैल्यू है जिहड़ी जो इंक्रीज हो रही है, बट फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो साडे कोल वो फंक्शन किहड़े हुंदे ने, डिक्रीजिंग फंक्शन हुंदे आ। या फिर उहदी वैल्यू चेंज ना होवे किसी पॉइंट उपर, या फिर डिक्रीज ही हो रही है। ठीक है, सैकेंड गल, मान लो मैंने के डायग्राम बनाता, कुछ भी लगा लो। हुण इस दे विच की हो रहा है, जिहड़ा मैंने ये वाला डायग्राम बनाया है, इस दे विच की हो रहा है, किसी पार्ट दे विच तां इसकी वैल्यू फंक्शन की इंक्रीज हो गई, मतलब जिमें जिमें एक्स की वैल्यू बढ़ी उसी हिसाब के नाल वाई की वैल्यू भी बढ़ रही है, बट जिमें जिमें एक्स की वैल्यू बढ़ी फिर वाई की वैल्यू लैस होने लगी, मतलब फंक्शन नीचे नूं जान लग गया है ना। फिर इंक्रीज होई, कदे डिक्रीज होई, मतलब एवें दे कुछ जे कुछ इंटरवल के उपर फंक्शन का बिहेवियर कदे बढ़ रहा कदे घट रहा, मतलब आप उसनूं की कहांगे, नाइदर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग फंक्शन। ਆਪਾਂ ना विद दी हैल्प ऑफ डेरीवेटिव आप इसनूं बहुत ईजिली चैक कर सकते हैं कि अपने कोई भी फंक्शन साडे कोल इंक्रीजिंग है या फिर साडे कोल की है डिक्रीजिंग है, उसनूं आपां किस तरीके नाल चैक कर सकते हैं। देखो बच्चे, तुहानूं पता है कि डेरीवेटिव का मतलब की हुंदा, डेरीवेटिव का मतलब एक तरह देखा जाए चेंज हुंदा, कि आपां ये देख सकते हैं कि आपां किसी फंक्शन के वेरीएबल दे विच जे चेंज किया तो उसके चेंज करन दे नाल फंक्शन दे विच किस तरीके का चेंज आया है ना। हुण जे तुहाडे कोल कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो उसदे विच की होएगा कि तुहाडे कोल मान लो उसका जिहड़ा डेरीवेटिव है ना, उस फंक्शन का डेरीवेटिव है वो साडे कोल की होगा ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 होएगा। इसका मतलब की होया कि डेरीवेटिव मतलब चेंज, कि फंक्शन दे विच जिहड़ा चेंज आ रहा एक्स नूं चेंज करन दे नाल वो साडे कोल पॉजिटिव चेंज आ रहा है, मतलब पॉजिटिव चेंज आ रहा है। इसका मतलब की है कि वो बढ़ रहा है, इसका मतलब कि फंक्शन की है इंक्रीजिंग है, मतलब विद द हैल्प ऑफ डेरीवेटिव तुसीं ईजिली चैक कर सकते हो कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, इस केस दे विच तुहाडे कोल की होएगा, डेरीवेटिव है जिहड़ा तुहाडे कोल वो लैस दैन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है,
ਥਰਡ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੈ ਕੁਛ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਊਂਗੀ। ਕੁਛ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਐਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ f(x) = 2x + 3। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰੋਗੇ it is always greater than 0, so this function is increasing। Similarly ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ f(x) = -2x + 3। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੀ, ਇਸਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਏਗਾ -2 which is less than 0, so the function is decreasing। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ f(x) = x²। ਇਸਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਆਏਗਾ 2x। ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ, x ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਏਗਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਏਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਦਿਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਾਈਦਰ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਨੋਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੋਂ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x1 ਵੇਰੀਏਬਲ x2 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੂਸਰੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨਾਲੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਜਾਂ ਇਕੁਅਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x1 x2 ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ x1 a ਹੈ, x2 a ਹੈ, x1 x2 ਬੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ x1 ਲੈਸ ਦੈਨ x2 ਹੈ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ x1 ਦੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈ f(x2) ਤੋਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੇਰੀਏਬਲ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਬਟ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰੋ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ। ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈंने ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਉਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵੀ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਜੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੇਸ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵੀ ਲਿੱਤਾ। ਬਟ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹੇਗਾ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਰਹੇਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈंने ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ NCERT ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ
fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x x बिलोंग्स टू ਰੀਅਲ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ਰੀਅਲ। ਇਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਤਾ ਕਿ ਸ਼ੋ ਕਰੋ ਕਿ ਰੀਅਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਰੀਅਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲੂ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਇੰਕਰੀजिंग ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਕਰੀजिंग ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰੂੰਗੀ, ਐਫ ਡੈਸ਼ ਐਕਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 3x ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 6x ਪਲੱਸ 4। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਰੀਅਲ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਵਾ, +1 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਜ਼ਾ ਕੰਪਲੀਟਿੰਗ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, 3 ਕੋਮਨ ਨਿਕਾਲ ਕੇ एक्स का कोफिशिएंट का हाफ, एक्स का कोफिशिएंट कितना 2, उसका आप की कर लाँगे हाफ कर लाँगे, हाफ करके वो स्केयरिंग ऐड कर देंगे तो माइनस कर सबट्रैक्ट कर देंगे एक्स स्केयर माइनस 3x प्लस 1 माइनस 1 प्लस 4 इट बिकम्स थोड़े को बन जाएगा एक्स माइनस 1 दी होल स्केयर इट बिकम्स माइनस 3 प्लस 4 1 प्लस 1। हुण तुसी देखो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, जिन्ने भी एक्स रियल नंबर नू बिलोंग करते हैं, एक्स माइनस 1 दी होल स्केयर इज़ आलवेज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, क्योंकि किसी भी नंबर की स्केयर है जी या तो साढ़े कोल 0 हो सकती है या ग्रेटर दैन 0 हो सकती है। सिमिलरली 3 दिस इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, 3x माइनस 1 दी होल स्केयर प्लस 1 मस्ट भी ग्रेटर दैन 0 बिकॉज इतने जे 0 भी हो गया तो +1 है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, सो एफ एक्स इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, मतलब हर एक एक्स की वैल्यू रियल के लिए थोड़े कोल जिहड़ा गिवन फंक्शन है थोड़े कोल की हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ बिकॉज इज द डेरीवेटिव ग्रेटर दैन 0 आ गया। ठीक है, हुण थोड़े कोल एक क्वेश्चन होर है एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स। थोनू क्या गया कि शो करो दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 to पाई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन पाई टू 2 पाई, नाइदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग इन पाई टू 0 to 2 पाई। इसका सब तो पहला आप डेरीवेटिव करिए, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। बच्चे थोनू पता ही है, आप पिछली बार पढ़िया वा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज अपन पता ना फस्ट इंटरवल के साइन की होंगे पॉजिटिव होंगे, क्योंकि सारी फस्ट सैकेंड इंटरवल भी साइन पॉजिटिव, थर्ड च नैगेटिव, फोर्थ च नैगेटिव। हुण अपन इस फंक्शन का डेरीवेटिव किया साइन एक्स। तुसीं एक गल देखो कि 0 तो लेके पाई दे विच साइन एक्स अपने आप विच एक की है पॉजिटिव क्वांटिटी है, उसके अगे की आ रहा है माइनस आ रहा है, मतलब तुसीं कह सकते हो कि जब एक्स की वैल्यू 0 तो लेके 2 पाई दे विच होएगी, मतलब फस्ट 2 इंटरवल्स दे विच होएगी, उस टाइम साडा डेरीवेटिव है जिहड़ा वो साडे कोल लैस दैन 0 आ जाएगा। जे साडे कोल लैस दैन 0 आ जाएगा, इसका मतलब की होगा कि जिहड़ा साडे कोल फंक्शन है कोस एक्स वो साडे कोल की हो गया डिक्रीजिंग हो गया किस इंटरवल दे विच, ओन इंटरवल 0 टू लेके पाई दे विच। ठीक है, जब अपने कोल एक्स है जिहड़ा जब पाई तो लेके 2 पाई दे विच होएगा, उस टाइम साडे कोल एफ डैश एक्स है माइनस साइन एक्स है। सानू पता है जब एक्स की वैल्यू पाई तो लेके 2 पाई दे विच होएगी, साइन एक्स की होएगा पॉजिटिव क्वांटिटी होएगी, उसके अगे की लग रहा है माइनस लग रहा है, मतलब थोड़े कोल डेरीवेटिव क्या आ जाएगा लैस दैन 0 आ जाएगा, मतलब इस साइन एक्स नैगेटिव क्वांटिटी होएगी, उसके अगे माइनस लग रहा है तो ग्रेटर दैन 0 आ जाएगा, मतलब थोड़े कोल उरे की हो जाएगा डेरीवेटिव जब ग्रेटर दैन 0 हो जाएगा तो एफ एक्स फंक्शन है जिहड़ा कोस एक्स वो की हो जाएगा साडे कोल पाई टू लेके 2 पाई दे विच स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। हुण थर्ड पार्ट की है नाइदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग इन 0 to 2 पाई। देखो तुसी की देख रहे हो इस पूरे पार्ट दे विच भी कोस एक्स फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग होएगा ना ही डिक्रीजिंग होएगा, क्यों? क्योंकि 0 तो लेके पाई वाले पार्ट दे विच तो उसका डेरीवेटिव की सीगा लैस दैन 0 सी, मतलब उस हिस्से दे विच तो डिक्रीजिंग सी, इस पार्ट दे विच की सी इंक्रीजिंग सी, तो इस पूरे पार्ट दे विच की हो गया ओवरऑल नाइदर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग। इस तरीके नाल तुसी क्वेश्चनस नूं सोल्व कर सकते हो।
स्टूडेंट्स देखो हुण आपां ने जिहड़े फस्ट 2 क्वेश्चनस कीते ने उन्हां दे विच आपां ने की करना सीगा, आपां नूं ऑलरेडी दिता वा सीगा, आपां उस दे विच फंक्शन नूं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग शो करना सीगा ऑलरेडी, मतलब सानूं पॉइंट्स दिते वे सी, इंटरवल दिते वे सीगे। हुण अपने कोल जिहड़ा नैक्सट क्वेश्चन है इस दे विच तुहानूं की दिता गया है, इस दे विच तुहानूं एक फंक्शन दे दिता गया ते तुहानूं कहा गया कि आपां ने वो इंटरवल फाइंड आउट करना है जिस दे विच ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होएगा या फिर डिक्रीजिंग होएगा स्ट्रिक्टली, मतलब उस दे विच तां आपां नूं ऑलरेडी पॉइंट्स दिते वे सी, आपां जस्ट डेरीवेटिव करके उन्हां पॉइंट्स दे उपर उसनूं ग्रेटर दैन या लैस दैन डेरीवेटिव नूं लैस दैन शो करता सीगा। इस दे विच असीं खुद पॉइंट कड्ढने ने भी किहड़े पॉइंटां दे उपर ये इसका डेरीवेटिव ग्रेटर दैन 0 होएगा तो किहड़े पॉइंटां दे उपर इसका डेरीवेटिव लैस दैन 0 होएगा। वो आपां किवें करांगे, देखो सब तो पहला बहुत सिंपल है, तुहाडे कोल फंक्शन है f(x) = x² + 2x - 5, इसका डेरीवेटिव तुहाडे कोल की आ जाएगा 2x + 2। तुहानूं पता है तुसीं फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दे लई तुहाडे कोल डेरीवेटिव मस्ट बी ग्रेटर दैन 0। जब आप फंक्शन में इंक्रीजिंग वाला इंटरवल कढ़ना चाहते हैं वो साडे कोल डेरीवेटिव की होना चाहिए ग्रेटर दैन 0। इट्स मीन 2x + 2 मस्ट बी ग्रेटर दैन 0, डैट इज़ x इज़ ग्रेटर दैन -1। मतलब सानू पता लग गया कि जे x की वैल्यू -1 तो बड़ी लवांगे ना उस टाइम साडे कोल इसका डेरीवेटिव क्या आ जाएगा ग्रेटर दैन 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या कि -1 टू लेके इनफिनिटी, तो ये तुसी ऑलरेडी सोल्यूशन सैट तुहानूं फाइंड आउट करने आते हैं फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास ना, मतलब तुहानूं पता लग गया -1 टू लेके इनफिनिटी दे विच असीं जिहड़ा भी पार्ट लवांगे उस दे विच ये फंक्शन की हो जाएगा साडे कोल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। जे आपने स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग देखना है उस दे लई असीं डेरीवेटिव नूं लैस दैन 0 रख लांगे, वो आ जाएगा तुहाडे कोल -इनफिनिटी तो लेके -1। मतलब तुहाडे कोल स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाला इंटरवल की आ गया -इनफिनिटी तो लेके -1, इंक्रीजिंग वाला आ गया -1 टू लेके इनफिनिटी। एवं थोड़ा एक होर पार्ट भी है 10 - 6x - 2x²। आप सब तो पहले इसका डेरीवेटिव करांगे, इट बिकम्स -4x - 6। फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिए साडे कोल की आएगा, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग असी डेरीवेटिव नूं ग्रेटर दैन 0 रख देंगे, तो ग्रेटर दैन 0 -4x इज़ ग्रेटर दैन 6, x इज़ लैस दैन -3/2। माइनस नाल मल्टीप्लाई नाल साइन चेंज हो जाएगा, तुहानूं ऑलरेडी पता ही है। तो इत्थे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला इंटरवल की आ जाएगा -इनफिनिटी तो -3/2, ठीक है। एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाला इंटरवल की आ जाएगा डिक्रीजिंग दे विच ये चीज़ नूं लैस दैन रखोगे, मतलब थोड़े कोल आ जाएगा -3/2 टू लेके इनफिनिटी। इस तरीके नाल तुसी इन्हां क्वेश्चनस नूं ईजीली सोल्व कर सकते हो बच्चे। इस दे नाल ना थोड़ी 6th चैप्टर की जो सैकेंड एक्सरसाइज है उसके कुछ क्वेश्चन तुसी सोल्व कर सकते हो, कुछ हले कंसैप्ट थोड़ा जिहा अगे चलेगा, बाकी क्वेश्चनस आपां अगे नैक्सट वीडियो दे विच करांगे। प्लीज़ इन्हां नूं ट्राई करियो। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम दैन प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू मी। थैंक यू।